लालची सांप और डायनासोर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नामी एक लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटता और इन लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन मोहन जंगल में गया और लकड़ियां काटने लगा। इतने में एक बड़ा डायनासोर वहां निकला। डायनासोर की नज़र उस लकड़हारे पर पड़ी तो इसने मन ही मन में सोचा, आज तक मैंने बस जानवरों को ही खाया है, किसी भी इंसान को नहीं खाया। आज तो भूख भी बहुत लगी है, इस आदमी को खाकर ही अपनी भूख मिटा लेता हूँ। ये सोचकर डायनासोर मोहन के पास आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। डायनासोर की आवाज़ सुनकर मोहन बहुत डर गया था। डायनासोर ने मोहन से कहा, मुझे देखकर तुम्हें डर लग रहा है? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मोहन, मैं बहुत समय पहले से ही यहाँ आता हूँ और यहाँ से लकड़ियाँ काटकर बाजार बेचता हूँ। इस तरह मैं अपना घर चलाता हूँ। ये सब बातें मुझे बताने से मेरी भूख नहीं मिट सकती। मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। मोहन ने डरते डरते कहा, डायनासोर राजा, मुझे खाकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं अभी अपने गांव से जाकर आपके लिए अच्छे अच्छे खाने लाता हूँ, और अगर आप मुझे खा गए तो मेरा परिवार संकट में आ जाएगा। कृपा करके मुझे जाने दो। ये सब मुझे मत बताओ, मैं अभी अभी तुम्हें खाना चाहता हूँ। ये कहकर डायनासोर आगे बढ़ता है। इतने में एक बड़ा पेड़ डायनासोर के ऊपर गिर पड़ा और डायनासोर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर मोहन ने सोचा, अब ये डायनासोर तो संकट में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर ये बच गया तो मुझे ही खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? डायनासोर दर्द से कराह रहा था। डायनासोर को तकलीफ में देकर मोहन से रहा नहीं गया। वो डायनासोर के पास गया और दरख्त को वहां से हटा दिया। फिर डायनासोर ने मोहन से कहा, मैं तो तुम्हें खाने वाला था, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम चाहते तो मुझे ऐसे ही तड़पता छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहूँगा। तुम जब चाहो जंगल में आकर लकड़ियाँ काट सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर डायनासोर वहां से चला गया। मोहन भी खुशी खुशी गांव की तरफ चल पड़ा। उसी जंगल में एक दुष्ट सांप भी रहता था। वो जंगल में यहाँ वहाँ घूमकर जानवरों का शिकार करता था और अपनी भूख मिटाया करता था। अगले दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी वो लालची सांप मोहन के पास आ गया। इतना बड़ा सांप देखकर मोहन बहुत डर गया था और मदद के लिए चिल्लाने लगा। मोहन की आवाज़ सुनकर डायनासोर राजा वहां आ गया। डायनासोर सांप से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं इस आदमी को खाने आया हूँ। ये सुनकर डायनासोर ने कहा, तुम इस आदमी को कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई थी। अगर तुमने इस आदमी को कोई तकलीफ़ पहुंचाई तो ये अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। डायनासोर की ये बात सुनकर सांप वहां से चला गया। इस तरह वो डायनासोर और मोहन अच्छे दोस्त बन गए थे। सांप। पुराने समय की बात है। पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में नंदू नामी एक लड़का रहता था। नंदू बहुत शरारती था। शरारती होने के कारण इससे कोई दोस्ती नहीं करता था। एक दिन नंदू घूमते घूमते जंगल चला गया। जंगल में इसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो तपस्या कर रहा था। अरे, इतने बड़े जंगल में ये साधु क्या कर रहा है? अभी इसे मजा चखाता हूँ। ये सोचकर नंदू साधु के पास चला गया और एक पत्थर उठाकर साधु को मारा। तभी वो साधु उठकर गुस्से से, अरे ओ मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? मेरी 10 साल की तपस्या तूने बर्बाद कर दी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ।
साधु ने अपनी जादुई शक्ति से इसे एक उड़ने वाला सांप बना दिया। नंदू अपनी इस हालत को देखकर डर गया। अरे बाबा, मुझे माफ कर दो। मेरी छोटी सी गलती की वजह से आपने मुझे नाग बना दिया। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफी दे दो बाबा। कैसे माफ कर दूं? तुमने 10 साल की तपस्या को बर्बाद किया है। अब तुम जिंदगी भर नाग बनकर रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नंदू को ऐसे माफी मांगते देखकर साधु बाबा को तरस आ जाता है। देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार जो बात मैंने मुंह से निकाल दी वो वापस नहीं हो सकती। तुम्हें यहाँ से बहुत दूर नागलोक जाना होगा। नागलोक में तुम्हें एक जादुई फूल मिलेगा। अगर तुम वो फूल ले आए तो नाग से वापस इंसान बन जाओगे। ठीक है बाबा, मुझे इजाजत दो। मैं नागलोक जा रहा हूँ। फिर वो सांप हवा में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते नागलोक जा पहुंचा। मैं नागलोक तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन वो जादुई फूल मुझे कहाँ मिलेगा? फिर वो नाग इधर उधर फूल ढूंढने लगा, लेकिन उसको फूल नहीं मिला। कुछ देर बाद एक सांप वहां आ गया। अरे भाई, क्या तुमने कोई जादुई फूल देखा है? वो जादुई फूल तो नाग देवता के पास है। उस सांप की बात सुनकर नंदू नाग देवता के पास चला जाता है। नाग देवता, क्या आप मुझे जादुई फूल दे सकते हो? मैं तुम्हें जादुई फूल क्यों दूं? ये सुनकर नंदू अपनी सारी कहानी नाग देवता को सुनाता है। नंदू की बात सुनकर नाग देवता को तरस आ जाता है और वो नंदू के सामने एक जादुई फूल प्रकट कर। नंदू वो फूल लेकर साधु बाबा के पास आ जाता है। बाबा, ये लो जादुई फूल। साधु वो जादुई फूल ले लेता है। फिर वो साधु अपनी जादुई शक्ति से नंदू को सांप से इंसान बना देता है। नंदू इंसानी रूप में आते ही बहुत खुश हो जाता है। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, ना ही किसी को तंग करूंगा, और मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। ये कहकर नंदू खुशी खुशी गांव की तरफ वापस आ गया।